नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल को पढ़ेंगे। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स। तो अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जिस जिस पदार्थ को चखने पर स्वाद में खट्टे का अनुभूति होता है, तो ऐसे सभी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्हीनियस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम अम्ल को परिभाषित किया। तो सबसे पहले आर्हीनियस नामक व्यक्ति ने अम्ल की परिभाषा दी कि अम्ल के बारे में बताया कि आखिर अम्ल होता क्या है। तो परिभाषा क्या दिया इन्होंने? तो आर्हीनियस ने अम्ल की परिभाषा दी, ऐसा पदार्थ जिसे पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ निकलते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसको पानी में मिलाने पर वो हाइड्रोजन आयन देगा, ऐसे पदार्थ को कहा गया अम्ल। अब ये आयन क्या होता है, तो आइए समझते हैं। आयन, हमारे पास एक परमाणु है, सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 11, क्योंकि सोडियम के अंदर सोडियम के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो 11 होते हैं। अब प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु के क्रमांक के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों आपस में बराबर होते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2,8,1, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8। तो अब इस सोडियम परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अब इसे 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, क्योंकि इसके पास कितना है, एक ही है। मान लीजिए कि 8 रुपया में बिस्किट मिलता है, आपके पास 1 रुपया है। अब 7 रुपया आप किसी से मांगेंगे कि हमें 7 रुपया दो, एक डब्बा भाई बिस्किट खरीदेंगे और तुम्हें भी खिला देंगे, क्या वो आपको पैसा देगा? नहीं। उल्टे वही कहेगा कि हमारे पास 7 रुपया है, तुम 1 रुपया हमको दे दो, हम तुमको 1 बिस्कुट खिला देंगे। ऐसा हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर भी होती है, क्योंकि इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। अब इसे 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने नहीं जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, त्याग देगा। त्याग देने के कारण इस पर क्या आएगा, इस पर चार्ज आएगा। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसीलिए चार्ज आएगा +1 का। +1 तो 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस का ही मतलब हो जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है। जो दानी आदमी होता है वो धनवान होता है, ठीक है। जिसके पास धन होगा वही ना दान करेगा। तो इसीलिए इसके पास चार्ज कैसा आया, प्लस का, मतलब ये धनवान है, ठीक है। प्लस चार्ज आया। तो प्लस चार्ज जब आया तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो बचा है 2,8 यानी कि 10। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसके पास जो चार्ज आता है, तो चार्ज सहित जब ये अब बच गया है, ये कहलाएगा आयन। तो ये कौन सा आयन है, अब ये है सोडियम आयन। एक और से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक और परमाणु है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,2 आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन 6 इसको देगा कोई नहीं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आप 9th में पढ़े भी होंगे कि जो धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। चूंकि ये धातु है सोडियम मैग्नीशियम, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। तो त्यागेगा, तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है,
इसीलिए इस पर चार्ज आएगा 2+ या +2 भी आप कह सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो है 2,8। अब जो ये चार्ज आने के बाद ये जो बच गया है यानी कि परमाणु पर चार्ज सहित, ये क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। कौन सा आयन? तो मैग्नीशियम आयन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब आप मान के चलिए कि हमारे पास एक और परमाणु है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,8,7, तो 2 8 10 17। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है क्योंकि इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए एक ही है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो कर्जा ले रहा है, इसीलिए इसके ऊपर आएगा चार्ज माइनस का। चार्ज आएगा माइनस का। और 1 ले रहा है तो -1 हुआ, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो माइनस का चार्ज आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है वो है 2,8। 7 था, एक और ले लिया, तब कितना हो गया? 8। तो अब अगर ये ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 तरह का चार्ज आ रहा है, जिसके वजह से 2 तरह के आयन बन रहे हैं। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। तो ये जो हमारे पास आयन आया है ये है क्लोरीन आयन, क्योंकि ये इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसीलिए ये ऋण आयन है। तो आयन 2 प्रकार के हो गए, एक हो गए धन आयन, एक हो गए ऋण आयन। अब जरा ध्यान से देखें, धन आयन के केस में क्या हुआ है? धन आयन, सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन है 10 और मैग्नीशियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन है 10, जबकि सोडियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 11 था और वही मैग्नीशियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 12 था। तो जो परमाणु है, परमाणु के आधार को अगर ध्यान में रखते हुए देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है परमाणु के पास? सोडियम परमाणु के पास 11, जबकि सोडियम आयन के पास 10 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। तो आयन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई? कमी। यहाँ भी क्या हो गई? मैग्नीशियम में भी। यहाँ मैग्नीशियम परमाणु के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जबकि यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्लोरीन परमाणु के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन आयन बन गया तो इसके पास है 2 8 10 8 18। यहाँ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब धन आयन है तो धन आयन के केस में इलेक्ट्रॉन में क्या आ रही है? कमी। कोई परमाणु जब आयन बनाएगा तो वो धन आयन अगर यदि बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और जब वही परमाणु ऋण आयन बना रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। अब आइए आगे समझते हैं। तो आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी? ऐसा पदार्थ जिसे पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ निकलते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो उदाहरण देखिए, पहला हमारे पास एक पदार्थ है HCl। तो HCl का क्या एक्वस सॉल्यूशन किया गया। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, अर्थात इसको किसमें मिलाया गया है? जल में। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो ये जो पदार्थ है इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग हो गया है, और क्लोरीन आयन क्या हुआ? अलग हो गया। क्योंकि ये पदार्थ हाइड्रोजन आयन को क्या किया है? उत्पन्न किया है, बनाया है, इसीलिए ये अम्ल है। और HCl का नाम दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और एग्जांपल देखिए, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो एक्वस सॉल्यूशन करने के बाद ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट में से हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और सल्फेट आयन अलग हो गया, जिस वजह से ये हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल हो गया, और इसी हाइड्रोजन सल्फेट का नाम रखा गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन सल्फेट को ही बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए, अगला है HNO3। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। जब HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन किया गया तो इसमें से जो ये हाइड्रोजन है ये आयन के रूप में अलग हो गया, और ये जो NO3 है ये अलग हो गया। तो ये पदार्थ जो है जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया? निकाल दिया, यानी कि उत्पन्न कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गया?
इसीलिए अम्ल हो गया। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखिए। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। लाइकेन जो है थेलोफाइटा समूह का पौधा है। ये जो लाइकेन है कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगी या फंजाई, शैवाल को बोलते हैं एल्गी। तो फंगी और एल्गी का मिश्रण है लाइकेन, कवक और शैवाल का मिश्रण है लाइकेन। नेक्स्ट पर देखिए। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्ल का पीएच मान है वो 7 से कम होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का पूरा नाम है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। या पीएच का एक और नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या तो इसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच के 3 नाम हो गए पूरा नाम, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अम्लों के उदाहरण, तो कुछ अम्ल के उदाहरण आपके सामने हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3, मैलिक अम्ल आम में होता है, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।